नमस्कार दोस्तों। आज की हिंदी सुविचार में एक अधूरा प्रेम कहानी सुनेंगे। यह एक ऐसी कहानी है जो प्यार, उम्मीद और बिछड़ने के दर्द के बीच झूलती है। आरव और सिया की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। भीड़ भाड़ वाले कैंपस में जब आरव ने पहली बार सिया को देखा तो उससे जैसे सारी दुनिया थम सी गई। सिया अपनी किताबों में कोई हल्की सी मुस्कान के साथ लाइब्रेरी की सीढ़ियां उतर रही थी। आरव के दिल ने उसी पल कहा दिया था, यही है वो लड़की जिससे वो अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। शुरू में दोनों के बीच बस औपचारिक बातें होती थी, फिर धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती गई। कॉफी शॉप में घंटे भर बातें करना, क्लास के बाद पार्क में घूमना, नहीं, और छोटी छोटी खुशियों को साझा करना, सब कुछ इतना सहज और खूबसूरत था कि उन्हें लगता था उनका रिश्ता कभी टूटेगा। समय के साथ उनका प्यार गहरा होता गया। हारो सिया की हर छोटी पसंद नापसंद जानता था। उसे चाय कैसे पसंद है, कौन सी किताबें उसे रुला देती है और किस तरह के सपने वो अपनी आंखों में सजाती है। वही सिया भी आरव की हर खुशी और हर डर को समझने लगी थी। दोनों का रिश्ता विश्वास और सच्चाई पर टिका था। वे एक दूसरे के बिना जिंदगी की कल्पना तक नहीं कर सकते थे। जब कॉलेज खत्म हुआ और दोनों को अलग अलग शहरों में नौकरी मिली तो उन्होंने वादा किया कि दूरी उनके प्यार को कभी कम नहीं कर पाएगी। वे हर दिन बात करते, वीडियो कॉल करते और हर हफ्ते मिलने की कोशिश भी करते। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी के सच्चाइयां उनके सपनों पर भारी पड़ने लगी। काम का दबाव बढ़ता गया, वक्त कम होता गया और मुलाकातें कम होती होती खत्म सी होने लगी। सिया ने महसूस किया कि आरव अब पहले जैसे नहीं रहा। वह अब उतना खुलकर बात नहीं करता। उसकी आवाज में वो गर्मजोशी नहीं रहती। आरव के मन में भी कई सवाल उठने लगे। क्या सिया भी अब दूरी जा रही है? क्या उनके बीच कुछ बदला गया है? दोनों ने इन सवालों पर बात करने की कोशिश की, पर हर बातचीत बहस में बदल जाती। छोटी छोटी बातों पर तरार होने लगी और फिर उन तरारों ने रिश्ते में खामोशी ला दी। एक शाम सिया ने हिम्मत जुटाकर आरव को फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव, शायद अब हम पहले जैसे नहीं रहे। मैं अब रोज लड़ाई नहीं करना चाहती। मुझे लगता है कि अब हमें थोड़ा अलग रहकर सोचना चाहिए। आरव चुप रहा। उसके दिल में जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। वह जानता था कि सिया सही कह रही है, लेकिन उसे कोने का डर उसे अंदर तक तोड़ रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर यही तुम्हें सही लगता है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। उस रात दोनों बहुत रोए। दोनों जानते थे कि प्यार अभी भी था, लेकिन शायद अब साथ चलने की ताकत नहीं बची थी। उन्होंने एक दूसरे से आखिरी बार मुलाकात की, वही पुरानी कॉफी शॉप, वही जगह जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे के लिए कुछ महसूस किया था। वहां बैठकर वे चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। सिया ने कहा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा रहोगे। आरव ने मुस्कुराने की कोशिश की, और तुम मेरी कहानी की सबसे प्यारी याद। फिर वे अलग हो गए। कोई वादा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस कुछ यादें और अधूरे सपने। वक्त बीतता गया। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने रहे। सिया ने एक नई नौकरी ज्वाइन की और खुद को नए सिरे से संवारने लगी। आरव ने भी अपने
करियर पर ध्यान देना शुरू किया। लेकिन जब भी बारिश होती या कॉफी की खुशबू हवा में घुलती, दोनों के दिल में एक हल्की सी टीस उठती। यादें उन्हें फिर उसी कॉलेज के गरिया गरियालों में, उसी पार्क में और उसी कॉफी शॉप में ले जाती जहां उनका प्यार शुरू हुआ था। कई सालों बाद एक दिन वे फिर अचानक मिले। अब दोनों के चेहरे पर परिपक्वता थी, आंखों में कुछ पुरानी यादें की चमक। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिया। उस मुस्कुराहट में कोई पछतावा नहीं था, बस एक मीठी सी स्वीकारोक्ति कि कुछ रिश्ते अधूरे होकर भी पूरे होते हैं। उन्होंने बात नहीं की, बस एक दूसरे को देखकर मन ही मन अलविदा कहा और फिर अपने रास्ते पर बढ़ गए। यह कहानी शायद एक अधूरा प्यार है, लेकिन इसमें सच्चाई है, क्योंकि हर प्यार का अंत साथ में नहीं होता। कुछ प्यार याद बनकर जिंदा रहते हैं हमेशा के लिए। ये कहानी आपको कैसा लगा दोस्तों? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक शेयर कीजिए, एक लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।